हाय एवरीवन। तान्या क्योर बाय नेचर में डॉक्टर संदीप शर्मा सर का एक बार फिर से स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आज मैं कुछ खास आपसे जानना चाहूंगी। बहुत ही कॉमन डिजीज है हार्ट अटैक, इंडिया में खास करके आपको पता ही है। तो सर उसका डायग्नोस करने का जो तरीका हम जो यूज किया जाता है, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सही तरीका है जिससे हम हार्ट को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करा सके बिना किसी डैमेज। एंजियोग्राफी को काफी डेंजरस कहा गया है, तो मैं आपके थ्रू जनता को बताना चाहूंगी कि सही डायग्नोस कैसे कराएं और सही तरीके से, सेफ तरीके से आप डायग्नोस कराएं ताकि आप की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके और आप अपने डिजीज को क्योर कर सके। तो सर बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपके बीमारियां हैं उसको समझने के लिए और उसका इलाज कराने में मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर ही काफ़ी काम का होगा। और आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको शायद अभी आज के दिन ही, आज ही डेली करीबन 10,000 लोग जो हैं इसके थ्रू गुजर रहे होंगे और कल भी ऐसे गुजरेंगे और ऐसा डेली के डेली 10,000 लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो है डायग्नोसिस। आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा। जब आपका इलाज होता है ना, वहाँ 2 चीज़ होता है। एक होता है डायग्नोसिस, दूसरा होता है ट्रीटमेंट। यहाँ पे दोनों चीज़ अपने-अपने डायरेक्शन में बढ़ रही है। कुछ तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद जितना चाहिए नहीं ओवर हो गया है। तो हार्ट एक ऐसा चीज़ है ना जिसका ट्रीटमेंट भी ओवर ट्रीटमेंट हो गया है और डायग्नोसिस भी ओवर डायग्नोसिस हो रहा है। मैं आज उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और उसे कहते हैं एंजियोग्राफी। ये वर्ड सुनते ही डॉक्टर बोला आपका एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉकेज है। हार्ट के अंदर खून की नली, ये रहा हमारा हार्ट। ये जो हार्ट है ना, एक तो क्या करता है, ये हार्ट पंप करके पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, मगर ये बेचारा खुद को भी तो जिंदा रखना है ना। तो ये क्या करता है, बड़े वाले पाइप से अपने लिए भी कनेक्शन ले लेता है खून की नलियों के लिए, ताकि थोड़ा बहुत खून अपने पास भी रख ले और जिंदा रहे, सरवाइव करे और आपको जिंदा रखे। मगर जब ये खुद की नलियों में जो खून की नलियां ना, इस पे ही ब्लॉकेज हो जाएंगी, तब क्या होगा? तो बेचारा जो मोटर है, जो हमारा हार्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, नहीं काम करने लगेगा और बाय डेफिनेशन आप हो जाएंगे दिल के मरीज, हार्ट पेशेंट या CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। ऐसा आपके जो डॉक्टर रिपोर्ट है उस पर लिखा होगा CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। और इसे और भी कहते हैं, इसको होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVD। इसको क्या कहते हैं? CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक। तो ये CVD नाम कहाँ से आया? CVD नाम इसलिए आया, कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब जो खून की नलियां हार्ट में सप्लाई की गई हैं, इसको कहते हैं वैस्कुलर, इसीलिए दोनों को मिला के नाम रख दिया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब आते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा झोल झाल है या फिर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है या फिर एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसको शायद शायद मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को इन सब चीजों से ना गुजरना पड़े। वो क्या चीज है? वो है एंजियोग्राफी। आपको ब्लड प्रेशर हुआ, चेस्ट में पेन हुआ, सबसे पहले या तो ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, जिसको एंजाइना भी कहते हैं, हार्ट में पेन होना। मगर अगर ये बहुत दिनों तक है, फिर आप जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास और कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे भाई आपका ब्लॉकेज कितना है, वो देखना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। ये सब एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। ये शायद आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। अगर आपको आज डॉक्टर ने बोला आपका एंजियोग्राफी करना है, तो हो सकता है आज के बाद से आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी बदल जाए, हमेशा के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमेशा के लिए बदल जाए। कैसे? ये रहा हार्ट, डॉक्टर का कहना है आपको एंजियोग्राफी करना है। अब इसके 2 तरीके हैं एंजियोग्राफी करने के। एक तरीका है जिसे कहते हैं तार डाल के एंजियोग्राफी करना। उसमें क्या होता है, वायर एंजियोग्राफी। उसमें हम आपके खून की नली में डॉक्टर क्या करते हैं, तार डालते हैं और वो तार जो है वो खून की नलियों तक पहुंचा के उसमें एक डाई पुश करते हैं और फिर एक्सरे लेते हैं। फिर वो डाई कौन कौन से खून में जा रहा है, कौन से नहीं जा रहा है, उसका फोटो खींच के पता करते हैं कि ये कौन से खून की नली में ब्लॉकेज है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ। इसमें कितना भी अच्छा एंजियोग्राफी करने वाला होगा, इससे आपका इलाज नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ बीमारी पता करने का प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, इतना खतरनाक। जब आप ये एंजियोग्राफी करा रहे होंगे तो डॉक्टर आपसे एक पेपर में लिखवा लेगा कि भाई अगर इस चेकिंग के दौरान, इस डायग्नोसिस के दौरान अगर आपकी मौत हो जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं,
ऐसा हो सकता है, रिस्क है। तो अगर आपको इस रिस्क को लेके अपना एंजियोग्राफी करवाना चाहते हैं तो आप इसमें दस्तखत कर दीजिए, अदरवाइज पीछे पतली गली से निकल लीजिए या फिर बैक टू पवेलियन अपने घर चले जाइए। तो आप तो झक मार के करोगे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा हो गया भाई, दिल की बात है ना? तो दिल की बात से तो हमेशा हम लोग हमेशा ही जो है थोड़ा सेंसिटिव रहें, चाहे वो प्यार मोहब्बत की बात हो, चाहे बीमारी की बात हो, राइट? तो दिल का मामला है, दिल भर धक 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 धक। जैसे डॉक्टर बोला एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, धक 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 धक, पहले डर गए, हाँ सर कर दो। क्योंकि क्या है ना, मौत का डर ही जो सबसे बड़ा डर है, जो हम लोगों को जो सब चीजें अपनी जिंदगी में करवाता है ना। जब बोलते ना किसी कनपट्टे पे एक बंदूक रख दी है, बोल, तो बोलता जी साहब जो बोलोगे मैं करूंगा। तो जहाँ मौत की बात आती ना, जिंदगी मौत का सवाल होता है, वहां पे सब डेफिनेशन बदल जाते हैं। तो वैसा ही डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला आपको वायर मायोग्राफी एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा तरीका होता कि हमको इतना डेंजरस वाला प्रोसीजर्स में ना गुजरना पड़ता, क्योंकि ये तो डायग्नोसिस ही है ना। अगर कुछ और तरीके से हमको पता चल जाए कि हमारे खून की नलियों में कितना ब्लॉकेज है, बिना तार डाले, बिना इतना रिस्क लिए और बिना इतना प्रॉब्लम सहे, तो थैंक गॉड एक तरीका है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, एकदम सेफ है और उतना ही एक्यूरेट है। उसे कहते हैं सीटी एंजियो। ध्यान से सुनिएगा, सीटी एंजियो। इसको और भी पहले वीडियोस में बता चुका हूं मैं, और बिलीव इट और नॉट, इसको देखने के बाद पेशेंट जब कंसल्ट करता है ना, ऐसे पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि इसका एंजियोग्राफी करेंगे तार डाल के, उनको हम लोगों ने अगले दिन अपॉइंटमेंट था उसको मना करके और दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज के हमने सीटी एंजियो करा के आज वो लोग बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई दवाई भी नहीं चल रही है, क्योंकि एंजियोग्राफी हमने जो तार डाल के करते हैं वो करने ही नहीं दिया। हो सकता है आप में से कुछ आज कल 10,000 लोगों का एंजियोग्राफी होना है, उनमें से हो सकता है आप भी एंजियोग्राफी कराने जा रहे हो, तो आज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्वर्ण सोने की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल है। ये हार्ट है, ये पेशेंट का हार्ट है, इसको ऐसे लिटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाते हैं और यहाँ पे एक मशीन रहता है, एक्सरे मशीन, वैसे गोल 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 घूमता है और पूरे एंगल से हार्ट के एक्सरे लेता है, अलग अलग एंगल से, और वो देखता है कि खून की नलियों को चारों तरफ से जब उसका एक्सरे लेता है ना, तो वो देख लेता है कि कौन सी नली में कितना ब्लॉकेज है। बिना कुछ चीड़ फाड़ किए, बिना कुछ खून में अंदर शरीर में तार वार डाले, कुछ नहीं, सिंपल फोटो खींच के वो उतने ही एक्यूरेसी से बता देता है कि हाँ इस हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉकेज है कि नहीं। फैंटास्टिक, 7 से 8 मिनट का प्रोसीजर, मरने अरने का कोई टेंशन नहीं और कोई रिस्क नहीं। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट, अगर आपका एंजाइना हो रहा है, अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहा है कि आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, तो एक बार जरूर बोलें कि सर क्या सीटी एंजियोग्राफी कर लें। वैसे वो लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन आजकल इतना ज्यादा सतर्कता बढ़ गई है, बहुत सारे हॉस्पिटल में वो लोग करने लगे हैं, खास करके पीजीआई चंडीगढ़ है, वहां पे तो बिल्कुल अच्छे से होने लगा है, वो लोग सीटी एंजियो कर रहे हैं। बहुत सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप होने लगा है, क्योंकि पेशेंट फोर्स कर रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट को बोल रहा है। ये तो क्या आजकल क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट पहले बहुत कम थे, आज तो मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल। आपने कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला नहीं ये वाला करना पड़ेगा, बोले ठीक है सर कल आएंगे, गए नहीं, दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, उसके सीधे बोलिए सर हमको सीटी एंजियो कराना है, करोगे क्या? नहीं करोगे, कोई बात नहीं। तो आजकल उनको पता चल गया कि पेशेंट को मालूम है, तो आजकल इसके सीटी एंजियो के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको कल बोला है कि आपको सीटी एंजियोग्राफी करेंगे, उससे जरूर बोलिए सर कि मेरे को सीटी एंजियो कराओ। हो सकता है आपकी बात सुन के वो कर दे, नहीं होता है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चेंज योर कार्डियोलॉजिस्ट और सीटी एंजियो कराइए। सीटी एंजियो कराने से क्या होगा कि आपका चीड़म फाड़ी नहीं होगा। और ये तो सिर्फ डायग्नोसिस वाले पार्ट की कहानी बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट तो अभी और है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आज उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको एंजियोग्राफी बोला है तो हमको सीटी एंजियो कराना है, हमको तार डलवा के एंजियोग्राफी नहीं कराना है, क्योंकि उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें रिस्क क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये खून की नली है, इस खून की नली में जब आप तार डालेंगे तो क्या होगा, वो खून के भीतरी सतह को स्क्रैच करता हुआ जाएगा, वो जो तार है वो स्क्रैच करता हुआ जाता है, और जब वो स्क्रैच करता हुआ जाता है वहां पे जिसको चेक करने के लिए आप एंजियोग्राफी करा रहे थे ना, वही बना देता है, जिसको कहते हैं ब्लॉकेज। जहां जहां स्क्रैच करेगा वहां वहां ब्लॉकेज बन जाएगा, मतलब हम जिसको बचाने चले थे वही लेके आ गए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जिसको चेक करने के लिए हम डायग्नोसिस कराने गए थे उसी को लेके आ गए। ये तो एक और माने मौत का समान हो गया ना। तो जो कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट के मरीज डेली बढ़ रहे हैं,
तो सीटी एंजियो अगर करेंगे तो दूसरा रिस्क नहीं रहेगा, और जो उससे एसोसिएटेड रिस्क है वो तो है ही सही। तो आशा करता हूँ ये दोनों चीज में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, वो है सीटी एंजियोग्राफी टू नो अबाउट ब्लॉकेज इन योर हार्ट। जी, थैंक यू सर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके मुंह से सुनने को मिला है, और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी होगा। और एक बार पता चल जाए कि कितनी ब्लॉकेज है तो वो राइट डायरेक्शन में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल, और शायद आपको याद होगा आज से 1 साल पहले एक पेशेंट था जिसको अंदर कार्डियोलॉजिस्ट अंदर ओटी टेबल पे ले गया था, वहां से हम लोगों ने वापस करके ले आया था, और उसने हमारे यूट्यूब में चैनल पे आके उसने बताया भी था पूरी कहानी। जी उसको ओटी टेबल से हम लोग वापस ले आए, आज वो बंदा आराम से कंफर्टेबल है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ उसका, और वो बिना सीटी एंजियो के, बिना एंजियोग्राफी के और बिना कोई हार्ट के, बिना दवाई के अभी वो आराम से जिंदा चल रहा है, और उसको कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसे कांड, ऐसे इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं, और अभी भी ऐसे होंगे और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। बस ये है कि आप वो लकी पर्सन है कि नहीं है, ये हमको देखना जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सभी व्यूअर्स को इससे काफी फायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।